अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का। और हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को क्यों पढ़ते हैं वो देखिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, फॉर मेकिंग द सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर। ठीक है, जब भी हमें किसी सेंटेंस को ये कहना है कि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है तो हमारी दो चीज़ों का सेम होना इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि जो हमारा वर्ब है वो एग्री करे हमारे सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इन नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर हो, और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। रिमेंबर, अ सब्जेक्ट विद एस इज़ प्लूरल बट अ वर्ब विद एस इज़ सिंगुलर। ठीक है, जब भी किसी सब्जेक्ट के साथ एस ऐड करते हैं, मतलब नाउन या सब्जेक्ट के साथ एस ऐड करते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल। लेकिन जब हम किसी वर्ब के साथ एस ऐड करते हैं तो वो हमारा सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, ये चीज़ अपने जहन में रखिए। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए, कैट्स, ये हमारा प्लूरल है, लेकिन गोज़ हमारा सिंगुलर वर्ब है। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रूल्स। जो हमारा रूल नंबर 1 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो हमें क्या कहता है कि जब भी टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंट हो एंड से तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है, टू सब्जेक्ट्स singular subjects joined by and it require a plural verb. For example, gold and silver are precious metals. ये देखें, गोल्ड क्या है, एक मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिल्वर क्या है, मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। इन दो सिंगुलर सब्जेक्ट को कनेक्ट किया है एंड ने। ठीक है, तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड ने कनेक्ट किया हो आपस में तो उन दोनों के बाद हम लोग कौन सा वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। जैसे यहाँ पर आर लगाया मैंने। तो दोबारा से रूल नंबर 1 सुन ले कि जब भी टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड ने ज्वाइन किया हो, ठीक है, तो उनको फॉलो करता है एक प्लूरल वर्ब। ठीक हो गया। अब इस रूल के साथ एक एक्सेप्शन पाई जाती है। वो एक्सेप्शन क्या होती है, वो ये है कि इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड आर गिविंग अस वन आइडिया टू द माइंड और रेफरिंग टू द सेम पर्सन और थिंग, देन वी विल ऐड सिंगुलर वर्ब। कहते कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट इसी तरह एंड से कनेक्ट हो, लेकिन वो दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हमें एक आइडिया दे रहे हो या वो हमें एक ही बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, मतलब हमारी वो जो दो सब्जेक्ट्स हैं ना सिंगुलर, वो हमें एक ही बंदे के बारे में रेफरेंस दे रही हो, तो फिर हम लोग उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम हैज़ बीन सैक्ड। अब ये कैप्टन और कोच ये दोनों एक बंदा है। ठीक है, तो इसलिए हमने इनके साथ क्या यूज़ किया, हैज़। ये कैप्टन और कोच हमें एक ही पर्सन की तरफ रेफरेंस दे रहे हैं। द हॉर्स एंड द कैरेज इज़ एट द डोर। अब ये जो कैरेज है ये हॉर्स यानी टांगे के ऊपर लादा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, द हॉर्स एंड द कैरेज। तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। फ़िश एंड चिप्स इज़ माई फेवरेट मील। ठीक है, अब ये अपनी एक मील, फेवरेट मील के बारे में बता रहे हैं, एक ही आइडिया है। ठीक है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ये था हमारा पहला रूल कि जब भी किसी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड ने ज्वाइन किया हो तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि जब वो दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमें किसी एक आइडिया के बारे में बता रहे हो या वो किसी सेम पर्सन या थिंग की तरफ रेफरेंस दे रहे हो तो फिर हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द सेकेंड रूल। हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है कि व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय और नॉर, देन दीज रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। कहता है कि जब हमारे दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंट हो किससे, और से या नॉर से, तो तब वो हमारे कौन सा वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर फूड नॉर ड्रिंक वॉज यमी। अब ये देखें, एक फूड है और एक ड्रिंक है, ये दोनों मेरे दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है नॉर ने। ठीक है, तो जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को नॉर या और ने कनेक्ट किया हो तो हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। अगले एग्जांपल देखें, आइदर द कैट और माउस वॉज कॉट। अब जहाँ और लगे उसके इस साइड एक कैट है और एक माउस है। कैट मेरा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, माउस मेरा सेकंड सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया हो और ने या नॉर ने तो उसके बाद फॉलो होने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। So the either the cat or mouse was caught.
गॉट इट। जब भी दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया हो और या नॉर से, ठीक है, तो तब उनके लिए एक सिंगुलर वर्ब रिक्वायर होगा। बट इसी तरह इस रूल में एक एक्सेप्शन पाई जाती है। वो एक्सेप्शन क्या है कि व्हेन टू और मोर ऑफ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, ठीक है, जब हमारा इन दो सब्जेक्ट्स जो कनेक्ट होंगे और नॉर से, उनमें से एक प्लूरल हो, ठीक है, और दूसरा सिंगुलर हो सेंटेंस में, देन द टू सब्जेक्ट्स जॉइन बाय और नॉर, तो वो जो दो सब्जेक्ट्स हमारे और या नॉर से कनेक्ट होंगे, हमारा वर्ब उसके साथ एग्री करेगा जो हमारी वर्ब के करीब वाला सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जब हमारे दो सब्जेक्ट्स होंगे, इनमें से एक प्लूरल होगा और एक सिंगुलर होगा, ठीक है, तो फिर हमारा वर्ब किसके साथ एग्री करेगा, जो हमारे वर्ब के करीब वाला सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, नाइदर द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बाउल, ठीक है, अब यहाँ पे देखो नॉर है, नॉर से पहले द प्लेट्स और एक ये सब्जेक्ट है द सर्विंग बाउल। अब ये मेरे दो सब्जेक्ट्स हैं, एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है। मैंने अभी रूल बताया कि जब दो सब्जेक्ट्स हो, एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, तो जो हमारा वर्ब होगा वो हमारा वर्ब के करीब वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। अब वर्ब के करीब वाला सब्जेक्ट कौन सा है, द सर्विंग बाउल, तो सर्विंग बाउल सिंगुलर है, इसलिए मेरा वर्ब आ गया गोज़ ऑन दैट शेल्फ। ठीक है, अब अगली एग्जांपल देखें, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर अवेलेबल। नॉर से पहले द टीचर एक सब्जेक्ट, द स्टूडेंट्स दूसरा सब्जेक्ट, ये सिंगुलर ये प्लूरल। जब एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो दूसरा प्लूरल हो तो मेरा वर्ब किसके साथ एग्री करेगा, जो मेरे वर्ब के करीब वाला सब्जेक्ट होगा। द स्टूडेंट्स प्लूरल है तो मेरा वर्ब आर अवेलेबल। ठीक हो गया। ये रूल क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि जब भी हमें दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स गिवन हो, ठीक है, तो हमने और वो दोनों और नॉर से कनेक्ट हो तो हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब लगाना है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि जब हमारे दो सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट प्लूरल हो और एक सिंगुलर हो, ठीक है, और वो दोनों सब्जेक्ट्स हमारे और या नॉर से कनेक्ट हो, तो फिर हमारा वर्ब हमेशा जो वर्ब के करीब वाला सब्जेक्ट है उसके साथ एग्री करेगा। ठीक हो गया, ये था हमारा रूल नंबर 2। अब हम मूव करते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। अच्छा, रूल नंबर 3 कहता है कि व्हेन द टू सब्जेक्ट्स ऑफ अ सेंटेंस दैट आर जॉइंट बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स ऑफ प्रोनाउंस देन द वर्ब विल एग्री विद द नियरर पर्सन। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करें। जब हमारे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स गिवन हो और दोनों सब्जेक्ट्स हमारे डिफरेंट पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन हो, आप लोग को पता होगा कि हमारा फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी, सेकंड पर्सन क्या है, यू योर्स, थर्ड पर्सन क्या है, ही शी इट एंड दे। जब हमारे दोनों सब्जेक्ट्स डिफरेंट पर्सन से ताल्लुक़ रखते हों, ठीक है, प्रोनाउंस के, तो फिर जो हमारा वर्ब होगा वो हमारे करीब वाले पर्सन के साथ एग्री करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आइदर यू और आई, ठीक है, मेरे दोनों पर्सन्स कनेक्ट किस चीज़ से हो, और या नॉर से। अब देखो, और से पहले यू है मेरा सेकंड पर्सन और के बाद है आई मेरा फर्स्ट पर्सन, तो जो मेरा वर्ब होगा वो करीब वाले पर्सन के साथ एग्री करेगा। जैसे करीब वाला पर्सन फर्स्ट पर्सन आई है तो आई के साथ क्या आता है, एम, आइदर यू और आई एम मिस्टेकन। ठीक हो गया। अब अगली एग्जांपल लिखे, नाइदर आई नॉर शी। नॉर से कनेक्ट एक है आई और एक है शी। आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, शी मेरा थर्ड पर्सन है। अब मेरा वर्ब किसके साथ एग्री करेगा, जो पर्सन वर्ब के करीब है। शी करीब है तो शी के साथ आ जाएगा वॉज रॉन्ग। ये रूल थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझ लें कि जब भी हमारे दो सब्जेक्ट्स जो कनेक्ट होंगे और नॉर से, वो डिफरेंट पर्सन्स ऑफ प्रोनाउंस होंगे, तो हमने जो करीब वाला वर्ब के करीब वाला पर्सन होगा उसके साथ हमने अपना वर्ब एग्री करना है। ठीक हो गया। अब हमारा है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये कहता है कि जब भी हमें ये वर्ड्स गिवन हो, नाइदर, आइदर, ईच, एवरीवन, मैनी, दोबारा से सुन ले, जब भी हमें नीदर, आइदर, ईच, एवरीवन, मैनी गिवन हो, ठीक है, तो इन वर्ड्स को हमेशा फॉलो करेगा एक सिंगुलर वर्ब। जब भी हमें ये वर्ड्स गिवन होंगे तो इन वर्ड्स को हमेशा एक सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल, नाइदर ऑफ द टू स्टोरीज़। अब यहाँ पे नाइदर है तो नीदर के यहाँ पर जो भी वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है, ईदर ऑफ माई ड्रेसेस इज़, एवरीवन इन द क्लास वॉज। एवरीवन है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, मैनी आ गया तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। जब भी नीदर, आइदर, ईच, एवरीवन, मैनी हमें सेंटेंस में गिवन होगा तो ये हमेशा फॉलो करेगा एक सिंगुलर वर्ब को।
ठीक हो गया। ये एग्जांपल्स आप लोग 2-3 दफ़ा देख लीजिएगा, आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं अपने रूल नंबर 5 की तरफ। जी, तो हमारा रूल नंबर 5 कहता है कि अवर वर्ब विल बी अकॉर्डिंग दैट व्हेन द नाउन्स दैट आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग आर गिवन देन दीज विल फॉलो बाय अ सिंगुलर वर्ब। अब गौर से इसको समझें, जब नाउन हमें ऐसा गिवन होगा कि जो दिखने में तो प्लूरल है लेकिन असल में मीनिंग में वो सिंगुलर है, तो उसके साथ जो वर्ब फॉलो होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा नाउन जो हमें दिखने में तो प्लूरल नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन असल में वो सिंगुलर है, तो उसके साथ फिर हम क्या लगाएंगे, हम अपना सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे देखें द फर्स्ट न्यूज़, अब न्यूज़ के साथ हमें ऐसे लग रहा है जैसे इसके साथ एस लगा और ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। हमें पता है कि ये मीनिंग में एक सिंगुलर नाउन है, तो हम इसके साथ हमेशा एक सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। दोबारा से सुन लें कि जैसे देखें ये न्यूज़ हो गया, न्यूज़ के साथ हमें लग रहा है जैसे एस लगा है और ये प्लूरल है, हमें फॉर्म में लग रहा है कि ये प्लूरल है, बट नहीं, ये मीनिंग के अंदर एक सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। इकोनॉमिक्स वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, ये दिखने में तो प्लूरल लग रहा है लेकिन असल में ये एक सिंगुलर है, तो इसके साथ इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगा। अब ये मैंने कुछ वर्ड्स ऐड किए हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं बट असल में ये सिंगुलर हैं और ये हमेशा एक सिंगुलर वर्ब ही रिक्वायर करते हैं। फॉर एग्जांपल वो वर्ड्स कौन से हैं, रिकेट्स, मीज़ल्स, मम्प्स, कैलकुलस, मोलेसेस और डिजीनेस। दोबारा से सुन लें, रिकेट्स, मीज़ल्स, मम्प्स, कैलकुलस, मोलेसेस, डिजीनेस। ये वर्ड्स हमेशा सिंगुलर इन मीनिंग हैं, दिखने में तो ये प्लूरल लग रहे हैं लेकिन हमेशा ये सिंगुलर हैं और इनके साथ एक सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ठीक हो गया। अब मूव करते हैं अपने लास्ट रूल की तरफ। हमारा रूल नंबर 6 हमें कहता है कि व्हेन द नाउन्स डेट अपीयर सिंगुलर इन फॉर्म, अब वो नाउन्स जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन असल में प्लूरल होते हैं मीनिंग में, तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 डोज़न बनानाज, अब 1 डोज़न के साथ कोई एस नहीं लगा तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये मेरा सिंगुलर नाउन है, लेकिन नहीं, ये मेरा प्लूरल है और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगेगा। ठीक है। उसके बाद बाकी वर्ड्स हैं, यहाँ पे मैंने एक चार्ट ऑफ वर्ड्स लिखा है, इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। जब कभी भी ये वर्ड्स आएँ तो इन वर्ड्स के साथ आपने प्लूरल वर्ब लगाना है, ठीक है। और आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि सेंटेंस करेक्शन में भी कभी कभी वो आप लोगों को इन वर्ड्स के साथ एस लगाकर कंफ्यूज करते हैं कि बच्चे फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कि ये सेंटेंस में गलती है। कभी भी एडमायरल्टीज़ नहीं होगा, एडमायरल्टी ही रहेगा, यही हमारा प्लूरल है। कैवलरी, क्लर्जी, कैटल, जेंट्री, इन्फेंट्री, मोबिलिटी, पोल्ट्री, पीजेंट्री, ह्यूमनरी, चिल्ड्रन, पीपल, टेनेंट्री, फॉल्क, पुलिस, पब्लिक, ये सारे हमारे प्लूरल वर्ब्स हैं, प्लूरल नाउन्स हैं। ये सारे हमारे प्लूरल वर्ब्स हैं, ठीक है। विदाउट एस ये प्लूरल हैं, इनके साथ किसी एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इनके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे आर। आपको पता है पीपल हमारा प्लूरल है, ठीक है, पुलिस प्लूरल है, पब्लिक प्लूरल है, तो इसलिए इन सारे वर्ड्स को प्लूरल वर्ब के साथ ही हम लिखते हैं। ये हमारा था रूल नंबर 6 जी। तो ये थे हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फर्स्ट 6 रूल्स, ठीक है। मैंने थोड़ा सा मतलब ट्रिकी स्टार्ट लिया क्योंकि जो बेसिक रूल है ना वो स्टूडेंट्स को ज़्यादातर पता होते हैं।